दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसे सवाल जो यहाँ स्क्रीन पर हैं ज़रूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे और ये एक ऐसा सम आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फंस भी सकता है। तो आपको ये सवाल देखने में थोड़े मुश्किल ज़रूर लग रहे होंगे, लेकिन इनको करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। तो चलिए आज मैं आपको वो आसान सी ट्रिक बताता हूँ। तो दोस्तों, हमारी ट्रिक का नाम है यूनिट्स डिजिट ऑफ एन एक्सप्रेशन। मतलब जैसे मैंने आपको सवाल पहले स्क्रीन पे दिखाए थे, उनके आंसर में यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसमें भी हमारे पास दो टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें पहला केस है हमारा केस 1 में, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में प्रॉब्लम होगी। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे? सपोज हमारे पास कोई प्रॉब्लम है 283 इंटू 462 इंटू 753 इंटू 211। सपोज ये हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, तो हमें निकालना है कि इसके आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इनके यूनिट डिजिट देखिए। इनको आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब आप इसको आगे सॉल्व कीजिए। 3 2 6, 3 इंटू 1 3 और 6 3 18। तो गाइस यहां हमारे पास यूनिट्स डिजिट में आया 8, तो इसका मतलब इसका आंसर है 8। ये तो हो गया हमारा केस 1। अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में है हमारे पास प्रॉब्लम जो कि होंगी इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म मतलब a⁻b, इस तरीके में अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो। इसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। पहली है जब जो b है, b इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब जो b है हमारा 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता हो। और a जो है, a हमारा a इज इवन नंबर, तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा 6। ध्यान दीजिएगा, a जब हमारा इवन नंबर हो और b जो है हमारा 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। और अगर a हमारा ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 1। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज हमारे पास a कोई इवन नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 758, और b जो है 4 से मल्टीपल, सपोज जैसे हमारा 28 है, 28 4 का मल्टीपल है, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 6 होगा। और यहीं अगर आप a जो है ऑड ले लीजिए, सपोज 757 ले लीजिए, और 28 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा हमारा 1 होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी में। तो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास b इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, मतलब जब b जो है हमारा 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो इस केस में हमारा यूनिट डिजिट में आंसर हमेशा क्या होगा? मान लीजिए आपने 4 को b से डिवाइड किया, तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, कोई ना कोई रिमाइंडर आया होगा, उसको हम r मान लेते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा AR का जो यूनिट डिजिट निकलेगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज हमारे पास है 7 की पावर 105। अब आप इसको 105 को पहले 4 से डिवाइड करके देखिए। तो 105 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 25 4 6
24, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 26 प्लस 1, 26 यहाँ ये आ गया और 1 रिमाइंडर ये आ गया। अब आपने क्या करना है, जो इसको आपने भूल जाना है। तो 7 की पावर हमारे पास रह गई 1, तो 7 की पावर 1 क्या हुई 7, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ हमारा 7। तीसरी कैटेगरी है हमारी जब ए जो है, ए की यूनिट डिजिट जो है वो जब 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। ए सपोज हमारे पास कोई नंबर है 750 या मान लीजिए 751 या मान लीजिए 625 या मान लीजिए 62666। अब मान लीजिए इसकी पावर है कुछ भी 58, इसकी पावर है 72, इसकी पावर है 83, इसकी पावर है 214। तो इन केस में आंसर क्या होगा, इन केस में आंसर यही रहेगा, यूनिट डिजिट इसका हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, इसका 1 रहेगा, इसका 5 रहेगा और इसका 6 रहेगा। जब भी हमारे पास यहां पर यूनिट डिजिट 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, चाहे ये 4 से डिविजिबल हो या ना हो। तो ये एक कैटेगरी थी। अब इसके बाद एक हमारे पास लास्ट कैटेगरी है, जब ए की जो यूनिट डिजिट है वो होगी 9 और ए की पावर बी जो है वो होगा इवन नंबर। तो उस केस में हमारा जो यूनिट वैल्यू है वो क्या होगी, यूनिट वैल्यू हमारी होगी 1। कैसे, अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। सपोज हमारे पास कोई एक नंबर है 789, यूनिट डिजिट पे 9 है और बी पावर जो है वो इवन नंबर है, सपोज 140 इवन नंबर है, इसकी पावर इवन नंबर। तो हमारे पास इस केस में यूनिट डिजिट हमेशा होगा 1। और इसी में दूसरा है सेम, यूनिट डिजिट 9 है और अगर बी जो है वो है हमारे पास ऑड नंबर, तो यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 9। अभी इसी को ले लीजिए 789, अगर यहां सपोज हमारे पास होता 149 तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारे पास 9। तो दोस्तों अगर आपने ये चीज अच्छी तरीके से समझ ली तो मैं कहता हूं जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको पहले दिखाई थी वो आपकी सेकंड्स में निकलेंगी। तो अभी मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करके बताता हूं। चलिए, तो दोस्तों ये थे वो सवाल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे और ये हमारे होटल मैनेजमेंट में, सीडीएस में, एसएससी, सीजीएल इनमें पहले भी आ चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपको इनका सेकंड में आंसर निकाल के दिखाता हूं। अभी इस सवाल में हमसे पूछा गया है फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ इतना। तो जैसे कि मैंने आपको मल्टी सिंपल वाले में तो सिंपल ही ट्रिक है, इसका वंस प्लेस, इसका वंस प्लेस, 6 1 जा 6 मीन्स यूनिट प्लेस में हमारे पास रहेगा 6, तो इसका आंसर है हमारा 6। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 5 6 यहां से लेके 99 तक। और ये क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है सीडीएस 2015 में। तो इसका आंसर आप बहुत ही ट्रिकी है, अगर आप देखें तो इनके यूनिट प्लेस में 1 2 3 से लेके 9 मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे करते करते इंटू बीच में 90 भी आएगा तो उसका 0, फिर 91 92 एंड 9 तक। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें यूनिट प्लेस में 0 भी है,
तो इसका मतलब इसका हमारा आंसर क्या होगा 0। तो ये आ गया हमारा 1 सेकंड में इसका आंसर। अब चलिए चलते हैं इस सवाल की ओर। द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ इसका पावर 153 इंटू 341 का पावर 72। ये आपको थोड़े बड़े दिख रहे हैं, इसको भी हम सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। अब आप इसको, अब एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जब भी लास्ट में 1 होगा यूनिट डिजिट पे, चाहे उसका पावर कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट होगा हमेशा 1। और यहां हमारे पास 153 है, आप इसको 4 से डिवाइड करके देखिए। अगर 153 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 3 12 4 8 32, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1। तो 1 आ गया, मतलब यहां लास्ट में है 7, तो 7 की पावर 1। तो अब 7 की पावर 1 हो गया 7 इंटू 1 दैट इज 7। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा 7। है ना दोस्तों, कितना आसान, कितनी जल्दी निकाल लिया हमने। अभी सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, ये हमारा CDS 2015 में आया था। द यूनिट्स डिजिट इन द एक्सप्रेशन 234 की पावर 100 प्लस 234 की पावर 101। अब इस केस में ये तो 100 जो है 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, और ये है हमारा इवन नंबर। तो इस केस में हमने पढ़ा था कि यूनिट डिजिट पे आएगा 6, और ये है, ये 4 से अगर आप डिवाइड कीजिए तो 25 प्लस 1 आएगा, मींस 4 की पावर 1। तो 4 की पावर 1 कितना हुआ 4। जब आप इसको करेंगे तो 10, और 10 का यूनिट डिजिट है हमारा 0, तो इसका आंसर है 0। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही एक और नई शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।